आज के सेक्शन में। पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 46। तो टोटल कितने कॉजेज दिया है? 8। कितना दिया है? 8। पेज नंबर 47 पे 8 है। अपन 8 to 1 करेंगे, पहले 8वां फिर 7वां ऐसा। चलो नंबर 8, माइग्रेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन। कौन से पेज नंबर पे? 47. There has been a continuous migration of people from rural to urban areas in search of jobs. This has increased the problem of unemployment in urban areas. तो causes नंबर 8, 8वां कारण क्या है क्यों इंडिया में बेरोजगारी बढ़ रहा है? वो है माइग्रेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन इनटू अर्बन एरियाज। जो रूरल एरियाज में रहने वाले लोग होते हैं, रूरल एरिया मतलब क्या? शहर वाला एरिया। कौन सा? सब मार खाओगे। रूरल एरिया मतलब कौन सा? गांव वाला अभिलाष। तो रूरल एरिया में जितने लोग रहते हैं वो लोग माइग्रेट करके अर्बन एरियाज में चले जाते हैं। माइग्रेट मतलब अपना घर छोड़ के, घर का जो भी काम धाम है, एग्रीकल्चर उससे अफिलिएटेड ऑक्यूपेशन जो भी करते हैं, सब छोड़ के कहाँ चले गए? गांव से शहर पहुंच गए। इसको क्या बोलते हैं? माइग्रेशन। क्या बोलते हैं? वेरी गुड। तो माइग्रेशन कंटिन्यूअसली चलते रहता है, सब गांव छोड़ के शहर जाते रहते हैं जॉब के सर्च में। इसकी वजह से क्या होता है? बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। क्यों ऐसा? अभी गांव से शहर पहुंच गए, शहर में ऑलरेडी पब्लिक रह रही है, तो वहां पे क्या होगा? जॉब्स कम रहेगा और एप्लीकेशन डालने वाले ज्यादा रहेंगे, तो इसके लिए अनएम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। अगर वो लोग रूरल एरिया वाले लोग गांव में ही रह के, विलेज एरिया में ही रह के कुछ ना कुछ ऑक्यूपेशन करे, इनोवेशन, कुछ तो क्रिएटिविटी दिखाए और वहां पे आसपास ही कैसे ना कैसे पैसा कमाने की कोशिश करे, तो क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, बरोबर। लेकिन सब लोग क्या करते हैं? जॉब्स जॉब्स जॉब्स। सब लोग को जॉब चाहिए, बिजनेस करना नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयड बनना नहीं। इसके लिए क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। This is rule. This is cause number 8. Cause number 7 is slow rate of economic development. क्या? Slow rate of economic development. The overall economic development of India is very slow. Inadequate irrigation facilities, fertilizers, unsatisfactory growth of infrastructure are all due to inadequate industrial expansion. As a result, employment opportunities have not increased enough in rural sector to absorb the growing labor force. तो बुक के हिसाब से 7वां कारण क्या है? व्हाट इज द 7th रीजन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? दैट इज स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रेट मतलब जो पेस है, स्पीड है, वो थोड़ा कम है। कैसे? क्योंकि इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। फैक्टर नंबर 1 कौन सा? इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है। इरिगेशन मतलब क्या? खेत में पानी पहुंचाने का फैसिलिटी उतना अच्छा नहीं है, खेती अच्छे से नहीं होता है। खेती अच्छे से नहीं हुआ तो जॉब्स नहीं है, जॉब्स नहीं है तो सब लोग करेंगे क्या? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। दूसरा क्या है? फर्टिलाइजर्स की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय इंफ्रास्ट्रक्चर? रोड किस में आता है? इंफ्रास्ट्रक्चर। रेलवेज किस में आता है? इंफ्रास्ट्रक्चर। एयरपोर्ट किस में आता है? इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले से बेटर हुआ है, लेकिन अभी उतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है कि हम लोग इंडिया को बोल सकते हैं कि डेवलप्ड कंट्री हो गया। और इसकी वजह से क्या है? जॉब्स उतना मिलता नहीं है। जॉब नहीं मिलता है तो क्या बढ़ रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। नेक्स्ट, और भी क्या प्रॉब्लम है? द लेबरर्स आर एम्प्लॉयड ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स इन अ ईयर, फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। अच्छा, सेकंड सीजनल लेबर। ये देखो, एज अ रिजल्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैव नॉट इंक्रीज इनफ टू द रूरल सेक्टर टू अब्सॉर्ब द ग्रोइंग लेबर फोर्स। जितना तेजी से इंडस्ट्रियल ग्रोथ होना चाहिए उतना तेजी से हो नहीं रहा है। ऐसा रहता है, कुछ ही फिक्स सिटीज है, शहर ऐसे है जहां पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत तेजी से हुआ है। कौन सा? मुंबई, और कौन सा? दिल्ली, और कौन सा? सूरत और अहमदाबाद जो भी गुजरात में है, फिर और चेन्नई और हैदराबाद और नवी मुंबई। मुंबई और नवी मुंबई अलग अलग, ठीक है चलो। तो ये सब है, इसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी। कौन सा सिटी? तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत फास्ट देखने को मिला है, वहां पे बहुत ज्यादा लोगों को जॉब्स मिलता है। लेकिन पूरे देश का पॉपुलेशन कितना है? 150 करोड़ से भी ज्यादा। तो 150 करोड़ लोग से ज्यादा लोग है, उसमें से मान लो हम लोग ने 50 से 70 करोड़ लोग को साइड कर दिया। वो लोग ऐसे लोग हैं जो 18 साल का एज क्रॉस नहीं किया है, या तो
55 के ऊपर है, मतलब वो सीनियर सिटीजन हो चुके हैं, काम नहीं कर सकते। बाकी कितने बचे? 80 करोड़ पीपल, 80 करोड़ लोगों को जॉब्स चाहिए। और उसके हिसाब से अगर 6, 7, 8, 10 सिटीज ही रहेंगे जो कि मेट्रोपॉलिटन है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, तो जॉब सबको मिलेगा क्या? नहीं। तो यही रीजन है, पूरे देश में सब जगह पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखने को नहीं मिला। इसके लिए क्या बढ़ रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। नेक्स्ट, नंबर 6, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर। कौन सा नेचर? सीजनल। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज सीजनल बाय नेचर। इट डिपेंड्स ऑन कौन सा सीजन? मॉनसून। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, पुअर सॉइल फर्टिलिटी, outdated production techniques, non-availability of certified seeds, and agriculture are the factors that reduce the capacity of agriculture for other gainful employment throughout the year. The laborers are employed only for a few months in a year. For the rest of the year, the labor force remains jobless. तो सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रहा है? कारण नंबर 6, एग्रीकल्चर हमारे यहाँ पे एक ही मौसम पे डिपेंड होता है। वो मौसम कौन सा है? मॉनसून सीजन। कौन सा सीजन? मॉनसून सीजन मतलब कौन सा? गर्मी का सीजन। कौन सा? मॉनसून मतलब गर्मी का सीजन। तो कौन सा? बारिश का सीजन होता है मॉनसून सीजन। तो कौन सा होता है? अरे हाँ, बारिश का सीजन ही होता है मॉनसून। मॉनसून सीजन मतलब बारिश का सीजन। कंफ्यूज होने का नहीं, अपने दिमाग पे कंट्रोल रखो। जो आप सोच रहे हो बोलो कॉन्फिडेंस से। तो नहीं डरने का ना, क्यों डरने का? ठीक है, चलो ध्यान दो। मॉनसून सीजन मतलब कौन सा सीजन? बारिश का सीजन। मोस्टली इंडिया में जो भी एग्रीकल्चर होता है किस पे डिपेंड है? बारिश पे। अगर बारिश जितना होना चाहिए, इसको बोलते हैं एडिक्वेट रेनफॉल। कौन सा रेनफॉल? एडिक्वेट। अगर एडिक्वेट रेनफॉल हुआ, जितना होना चाहिए उतना रेनफॉल हुआ, तभी एग्रीकल्चर अच्छे से होगा और तभी लोगों को काम मिलेगा। अगर बारिश नहीं हुआ उस टाइम पे तो एग्रीकल्चर होगा ही नहीं। एग्रीकल्चर नहीं होगा तो जॉब भी नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या होता है? ये एक प्रॉब्लम है। फर्स्ट तो मॉनसून सीजन के ऊपर है। दूसरा सॉइल फर्टिलिटी, मतलब मट्टी का क्वालिटी। इसका क्वालिटी अभी क्या होता है, पिछले 20, 30, 40 साल से जितना भी एग्रीकल्चर होता है वो हो चुका है केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। उसमें क्या यूज करते हैं? केमिकल फर्टिलाइजर। हिंदी में उसको बोलते हैं कीटनाशक, नहीं खाद जिसको बोलते हैं ना, कीटनाशक तो उसको बोलते हैं पेस्टिसाइड को। तो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर दोनों यूज करते हैं। अभी इसमें क्या होता है, फटाफट फटाफट आपको यील्ड मिलेगा। मतलब अभी आपने क्रॉप उगाया, जल्दी से आपको फसल मिल जाएगा, लेकिन उसका एक ड्रॉबैक भी है। उससे क्या होता है? मट्टी का क्वालिटी क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। तो सोचो पिछले 20 साल से यही सेम फर्टिलाइजर केमिकल पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, तो सॉइल का क्वालिटी बढ़ेगा कि कम होगा? कम हो जाएगा। तो सॉइल का क्वालिटी भी, फर्टिलिटी कम होते जा रहा है। तीसरा फर्टिलाइजर। ये दोनों चीजें, पहला तो प्रोडक्शन टेक्निक है वो पुराना हो चुका है। दूसरा सॉइल की क्वालिटी धीरे धीरे खराब होते जा रही है। इस वजह से हमारे देश का एग्रीकल्चर जो पहले बहुत तेजी से चलता था, बहुत ज्यादा उसमें जॉब्स मिलते थे, आज उसमें जॉब्स क्या हो गया है? कम हो गया। प्लस जो इसके लिए लेबरर्स जो रहते हैं, जितने लोग खेत में काम करने को रेडी है, वो लोग को जॉब मिलता है, लेकिन एक पर्टिकुलर फिक्स सीजन के लिए जॉब मिलता है। जैसे ही सीजन गया, बारिश का मौसम गया, तो वो लोग का जॉब भी गया। पिछले बार हम लोग ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में, इसको क्या बोलते हैं? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। कि जब तक सीजन रहेगा तब तक जॉब है, सीजन गया जॉब भी गया। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेशन टुवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट। पेज नंबर 46 पर देखो, एक्सपेक्टेशन टुवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड इन यूथ इन इंडिया एस्पायर फॉर व्हाइट कॉलर जॉब्स। जितने भी एजुकेटेड यूथ है इंडिया में, वो लोग को कौन सा जॉब चाहिए? व्हाइट कॉलर जॉब। व्हाइट कॉलर जॉब मतलब क्या? ऑफिस में बैठने का है, बैठे बैठे काम करना है, एसी का हवा आना चाहिए, एकदम हम लोग को एस्थेटिक वाला फीलिंग आना चाहिए, खाने पीने का प्रॉपर फिक्स टाइम होना चाहिए, बीच बीच में भी हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा जाना चुपते रहेंगे, जैसे क्लास में तुम लोग पीछे से खाते रहते हो, तो वैसे ही सेम वो लोग को भी चाहिए। इसको बोलते हैं प्रेफरेंस फॉर व्हाइट कॉलर जॉब। क्या बोलते हैं? There is a lack of innovative and entrepreneurial spirit to organize economic activities where they can be self-employed. पहली बात तो सब लोगों को चाहिए व्हाइट कॉलर जॉब। दूसरी बात,
ऑन्टरप्रेन्योरियल एक्टिविटी या ऑन्टरप्रेन्योरियल स्पिरिट उतना ज्यादा नहीं। मतलब क्या, किसी को बिजनेस करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन क्या चाहिए, जॉब्स ही चाहिए। तो ये दूसरा कारण है। तो ग्रेजुएट्स प्रीफर टू रिमेन अनएम्प्लॉयड टिल दे गेट अ जॉब व्हिच इज अप टू देयर एक्सपेक्टेशन इन टर्म्स ऑफ सैलरी एंड नेचर ऑफ वर्क। तो जितने लोग भी ग्रेजुएट होते हैं, ग्रेजुएशन खत्म करते हैं, इनका पढ़ाई कंप्लीट होता है, वो लोग बोलते हैं जब तक हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हमें जितना सैलरी चाहिए, हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एसी, ये वो लैपटॉप वगैरह, वो सब जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग अनएम्प्लॉयड रहेंगे, चलेगा। लेकिन जॉब चाहिए तो हमें व्हाइट कॉलर जॉब ही चाहिए। अच्छा, उनसे पूछते हैं ठीक है, जब तक आप अनएम्प्लॉयड हो तब तक कोई बिजनेस करोगे? तो बोले नहीं नहीं, ये बिजनेस वगैरह हमारी बस की बात नहीं है, हम लोग तो क्या करेंगे, सिर्फ जॉब्स। क्यों ऐसा? क्योंकि वेरी गुड, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है पहला, और पैसा नहीं है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं है। वेरी गुड, लेकिन बहुत सारे बिजनेस ऐसे जो बिना पैसे के भी चालू हो जाते हैं। दिमाग है, ऐसा नहीं कि दिमाग, कुछ भी दिमाग नहीं है, दिमाग है लेकिन वो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है। प्लस दूसरा, आप लोग बोल रहे हो दिमाग नहीं है, लेकिन समझो कि वो हम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं। बचपन से अपना कंडीशनिंग ऐसा हुआ है। कंडीशनिंग मतलब सोसाइटी ने, पेरेंट्स ने, फ्रेंड्स ने, टीवी पे हम लोग जो सीरियल मूवी वगैरह सब देखते हैं, सब जगह पे जो एक्सपेक्टेशन सेट होता है यंग लोगों से, वो क्या है, जल्दी जल्दी पढ़ाई खत्म कर लो, फटाफट फटाफट, तो आपको क्या मिलेगा, जॉब्स मिल जाएगा। तो बचपन से अपने दिमाग में भी एक ही चीज रहता है, मेरे को क्या चाहिए, जॉब ही चाहिए, है कि नहीं। कुछ कुछ कम्युनिटी ऐसा रहता है जो लोग बचपन से बोलते हैं जॉब करने का ही नहीं। जैसे पारसी कम्युनिटी हो गया, जैसे गुजराती कम्युनिटी हो गया, जैसे मारवाड़ी कम्युनिटी में वो लोग क्या बोलते हैं, सीधा जॉब करने का ही नहीं, आप अपने दुकान पे बैठो, जो पप्पा का दुकान है उस पर बैठो, बिजनेस करो, लेकिन आपको जॉब करने का नहीं। वो स्ट्रिक्टली वो लोग का बचपन से ही कंडीशनिंग रहता है। तो हम लोग भी जो बोल रहे हैं कि हम लोग को जॉब करने की इच्छा रहती है, वो क्या है, बचपन से कंडीशनिंग हुआ है, और वो कंडीशनिंग तोड़ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसकी वजह से जॉब उतना नहीं मिल पाता है। 1000 लोग खाली 2 जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो जॉब्स नहीं मिलता, ये भी कारण है। नेक्स्ट कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। कौन सा प्रोग्राम? कौन सा प्रोग्राम? स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो वर्ड है लैक, लैक का मतलब क्या होता है? लैक मतलब कमी। लैक का मतलब क्या? किसका कमी है? स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का कमी। वोकेशनल स्किल, कौन सा स्किल? Vocational skill development courses which are compatible to Indian industry are comparatively less in number. So there is a dearth of skilled manpower needed by the industry. Industry needs skilled manpower. Industry needs skilled manpower. Graduates are literate manpower. Which manpower? लिटरेट। लिटरेट, स्किल्ड, मतलब जितने लोग ग्रेजुएट होके निकलते हैं, पढ़ाई करके बाहर निकले, वो लोग लिटरेट है, मतलब उनको पढ़ना आता है, उनको बातचीत करने आता है, उनको इंग्लिश बोलने आता है, और थोड़े बहुत स्किल्स है। लेकिन इंडस्ट्री को पढ़े लिखे लोग चाहिए क्या? इंडस्ट्री को पढ़े लिखे लोग भी चाहिए, प्लस वो लोग को स्किल्ड लोग भी चाहिए, जिनके पास ट्रेनिंग हो, जिनको इंडस्ट्री के हिसाब से काम करना आता है, बरोबर। लेकिन वो चीज है क्या? नहीं, बहुत ज्यादा नंबर में नहीं है लेकिन इतना नंबर में नहीं है। तो वोकेशनल स्किल, वोकेशनल मतलब प्रैक्टिकल स्किल्स, प्रैक्टिकल स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज उतना है ही नहीं। तो इसके लिए क्या होता है, स्किल्ड मैन पावर का डर्थ है। डर्थ मतलब कमी, जितना स्किल्ड मैन पावर होना चाहिए उतना नहीं है। पढ़े लिखे लोग भी, जो लिटरेट लोग होते हैं, वो लोग भी मैनुअल लेबर की तरह ही काम करते हैं। इसकी तरह मैनुअल लेबर मतलब क्या, कि मैनुअल लेबर बोलते हैं, हाँ आप बताइए, हमारे जो लीडर रहेंगे, आप बताइए, अगर बोलेंगे ये डस्टर उठा के यहाँ से उठा के यहाँ पे रखना है, रख दिया। कौन सा मैन पावर है? अनस्किल्ड मैन पावर। बहुत सारे लिटरेट लोग जो पढ़े लिखे रहते हैं, वो लोग भी काम चोरी करने के लिए क्या बोलते हैं, जितना बॉस बोलेंगे उतना ही करने का, एक्स्ट्रा करेंगे तो हमको एक्स्ट्रा पगार थोड़ी मिलेगा। तो कौन सा माइंडसेट है ये? सेम वही अनस्किल्ड लेबर वाला माइंडसेट है, कि आपको बोला ये डस्टर उठा के इधर रख दो, वही किया ना, तो पढ़ाई लिखाई का कुछ फायदा है क्या? नहीं। तो इसके लिए वो एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है ही नहीं, कुछ नया करने का, क्रिएटिविटी नहीं है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। और वही स्किल ये लिटरेट मैन पावर जो ऐसा ही कर रहे कि मेरे को बॉस ने बोला यहाँ से उठा के यहाँ रख दो, वही करेंगे। आने वाले टाइम में ऐसा होता है कि कोई ना कोई एक एम्प्लॉय ऐसा होता है जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी रखता है, जो बोलता है मेरे को बॉस ने जो बोला है वो तो करूंगा, लेकिन साथ साथ में एक्स्ट्रा काम भी करूंगा, अपना खुद का दिमाग भी चलाऊंगा।
हाँ क्या? हाँ, यहाँ से उठा के यहाँ रखने के लिए बोला तो क्या करने का, इसमें अगर वो चौक लगा हुआ है तो थोड़ा साफ कर देने, बरोबर, नहीं तो रख रहे इसमें से डस्ट ऐसा बाहर निकल रहा है, अपने को क्या करना है, बरोबर। वो छोटा मोटा खाली ऐसे प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना चाहिए, हर एक एग्जांपल में उतना उड़ी मत मारो, क्या समझा रहा हो वो सीखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, excessive use of machinery. In India, manpower is available in large quantities. Under these circumstances, the country would have labor-intensive technique of production. तो इंडिया में ज्यादातर कौन सा मैन पावर है, कौन सा मैन पावर है, लार्ज क्वांटिटी में है। मतलब क्या, हम लोग को क्या चाहिए, मशीन्स लाके दे दीजिए, हमारा नंबर तो बहुत ज्यादा है, हम बहुत सारे लोग हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, लेबर इंटेंसिव काम करेंगे। मतलब अगर बॉयज लोग हैं जिनकी बॉडी बहुत अच्छी है, जो बॉडी बिल्डर्स है, वो लोग बोलेंगे आप मुझे वजन उठाने के लिए बोले उठा लूंगा, आप मुझे कोई भी ऐसा मशीन दीजिए जो ऑपरेट करना करेगा, हम लोग कर लेंगे। तो सब लोग क्या बोलते हैं, वी आर लार्ज इन नंबर, हमारा नंबर ज्यादा है, अगर आप देखने जाओगे कंपेरेटिवली, आप कोई भी काम बोलिए हम लोग कर लेंगे। तो लेबर इंटेंसिव कंट्री है हमारे देश का। लेकिन not only in industries but also in agriculture, producers are increasingly substituting capital for labor. Where capital is in abundant supply, use of automatic machines and other sophisticated equipment is both rational and justified. But in India, this policy results in large scale unemployment. अभी लेबर इंटेंसिव कंट्री है, अच्छी बात है, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रही है, जो बिजनेस ओनर लोग हैं वो लोग बोलते हैं हमारे पास कैपिटल तो भर भर के है, कैपिटल मतलब पैसा, इन्वेस्टमेंट बहुत है हमारे पास, तो ये पैसा मैं बार बार मगजमारी करने वाले इंसान को क्यों दूं, इससे अच्छा एक ऑटोमेटिक मशीन लाके रख देता हूं, तो 10 आदमी लोग मिलके जो काम कर रहे हैं, एक मशीन वही काम कर देगा, मुझे सिर्फ एक ही आदमी चाहिए जो मशीन में बटन प्रेस करेगा, मशीन को ऑपरेट करेगा। तो इससे क्या होता है, लेबर इंटेंसिव कंट्री में, जैसे इंडिया का लेबर इंटेंसिव कंट्री है, उधर पे अगर टेक्नोलॉजी आएगा तो क्या होगा, बहुत सारे लोगों का जॉब्स चले जाएगा। तो लेबर इंटेंसिव कंट्री होने की वजह से भी बहुत सारे लोगों का जॉब्स चले जाता है। शुरुआत में जॉब्स मिलता है, लेबर वाला जॉब्स कर रहे हैं, लेकिन जैसे उनको मशीन ने रिप्लेस किया, सब लोग का जॉब्स गया, 9 आउट ऑफ 10 का जॉब चले जाता है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन लेबर फोर्स। क्या, इंक्रीज इन लेबर फोर्स। दूसरा कारण क्यों इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है, बेरोजगारी ज्यादा है, वो देखो, डेथ रेट हैज रैपिडली declined without a corresponding fall in birth rate. Therefore, the country has registered an unprecedented population growth. अभी पिछले चैप्टर में, पॉपुलेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था ना कि हमारे देश में जितना तेजी से बर्थ रेट बढ़ रहा है, उतना तेजी से डेथ रेट कम हो रहा है। मतलब और भी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, और क्योंकि हमारे देश में मेडिसिन अच्छा हो गया है, दवाइयों की फैसिलिटी अच्छी हो गई, हॉस्पिटल अच्छे हो गए, तो पहले जितने लोगों का डेथ होता था आजकल उतना नहीं होता है। तो इसमें पॉपुलेशन तो ठीक बात है, चलो समझ में आता है कि डेथ रेट, बहुत लोगों की डेथ नहीं हो रही है तो अच्छी बात है, कोई मरेगा तो किसी को भी पसंद नहीं आता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के ऊपर इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। कैसे, अगर पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रहा है और डेथ रेट तेजी से नीचे जा रहा है, मतलब क्या, देश में लेबर फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगा, जॉब्स तो लिमिटेड ही है और लेबर फोर्स तेजी से बढ़ते जाएगा। तो बैलेंस है कि इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस, और ज्यादा क्या है, लेबर फोर्स। लेबर फोर्स का पॉपुलेशन ज्यादा है और जॉब अपॉर्चुनिटीज कम, तो इसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। दिस वाज नेचुरली फॉलोड बाय एन इक्वली लार्ज एक्सपेंशन ऑफ लेबर फोर्स लीडिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, नंबर 1, जॉबलेस ग्रोथ। कौन सा ग्रोथ, jobless growth. Since independence, the role of growth of unemployment in India has been considerably less than the rate of economic growth. Moreover, the rate of economic growth has not been adequate enough to absorb the increasing labor force. As a result, there is widespread unemployment. चलो, unemployment का कारण एक ये भी होता है कि देश का इकोनॉमिक ग्रोथ मान लो 8% से हो रहा है। कितना परसेंट, हर साल 8% ज्यादा गुड्स बनते हैं, ज्यादा इंडस्ट्री, ज्यादा सर्विसेज बनती है और बिजनेसेस चलते हैं, 8% बढ़ रहा है, लेकिन लेबर फोर्स मान लो 80% बढ़ गया, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा लोगों ने पढ़ाई करके डिग्री ले लिया, 8% इकोनॉमिक ग्रोथ, 80% लेबर फोर्स का ग्रोथ हुआ, तो 8% जॉब्स क्रिएट होगा, और लेबर फोर्स कितना है, 80%, मतलब 10 गुना, एक के ऊपर 10 लोग जॉब मांगने के लिए खड़े। अपॉर्चुनिटी कितना है, 1, और जॉब मांगने वाले कितने हैं, 10, तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा कि एम्प्लॉयमेंट,
अनएम्प्लॉयमेंट, बरोबर कि नहीं, 10 लोग को जॉब्स मिलेगा और बाकी लोग का जॉब्स गए, ठीक है। तो ये सब कॉजेस है जिसकी वजह से इंडिया में क्या बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, ठीक है।